बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने लगे हैं कैरी का मुरब्बा, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। तो सबसे पहले कैरी को हमने क्या किया है, वॉश कर लिया था, फिर इसका छिलका उसके ऊपर से उतार लिया और छिलका उतारने के बाद फिर इसको वॉश किया और अब इसकी इस तरह से लंबे लंबे मैं पीसीस काट रही हूँ। इस मौसम में बहुत मज़ा आता है इनको खाने का, क्योंकि ये कुछ दिनों के मेहमान होते हैं। जो कच्चे आम होते हैं तो इसका जो अचार भी डाला जाता है, इसका मुरब्बा भी बनाया जाता है, इसका जैम भी बनाया जाता है। तो बस मैं इसको इस तरह लंबे लंबे पीसीस में कट कर रही हूँ। आपकी अपनी चॉइस है, जिस तरीके से आप मर्ज़ी कट कर लें। और इसके जो अंदर वाली गुठलियाँ हैं ना, उसको आपने इस तरह छुरी के साथ निकाल देने हैं, वरना ये इसके अंदर पकेंगी तो वो कड़वा सा बन जाएगा, इसलिए इसको निकालना ज़रूरी है। तो जनाब, सारी कैटी को इस तरीके से काटना है और सारे को कट करके रख लिया है मैंने। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और आगे भी शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों को। तो अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतना बनाते हैं, और आप अच्छा सा जब कमेंट्स देखते हैं तो फिर अच्छा दिल को खुशी होती है। तो जनाब, इन सारे में से मैंने गुठलियाँ निकाल रही हैं, निकाल करके रख ली हैं। और अब हमने क्या करना है, 1 किलो कैरी थी और इसके अंदर 3 पाव के बराबर चीनी में डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें से कुछ कच्चे आम जो थे, 1-2 ख़राब भी निकले थे, उसको मैंने निकाल करके फेंक दिया था। और जनाब, अब हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको जनाब तकरीबन 6 से 7 घंटे रेस्ट दें, और इसको 6 से 7 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और अच्छी तरह से इसको जो है चीनी के साथ मिक्स कर लेना है सारी कैरी को, और इसके ऊपर ढक्कन लगा के तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए इसको रेस्ट पे देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप इसको 1 घंटा या 2 घंटे के लिए भी रेस्ट दे सकते हैं, या फिर इसको कैरी को बॉयल करके इसका पानी निकाल के इसके अंदर चीनी डाल के फिर भी आप बना सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं बनाने के। इसको ढक्कन लगा के मैंने तकरीबन 6 घंटे के लिए रखा था, और ये देखें इसका जो चीनी का जो पानी है वो कितना ज़्यादा निकल आया है। और ये देखें सारा पानी जो है वो निकल आया है और शीरा सा तैयार हो गया है। और अब हमने क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है, उसके अंदर सारी कैरी को डाल देना है इस तरीके से। और डालने के बाद इसको जनाब आपने क्या करना है कि इसको पकने के लिए रख देना है, और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। हाई फ्लेम नहीं रखनी, इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। और ना ही इसमें अलहदा पानी डालना है, जिस सारा चीनी के पानी से ही हमारा जो मुरब्बा है वो बन करके रेडी होगा। अच्छा जी, ये मेरे पास सौंफ, धनिया, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, रेड मिर्च और इलायचियाँ 2 से 3, और ये सारी चीज़ों को डाल के ऊपर रख देना चूल्हे के ऊपर। अभी मैंने चूल्हे पे नहीं रखा, अब मैं इसको रखूँगी। और इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको बनाना है। और इसके बाद 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक करते हैं दोबारा। तो जनाब 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और ये देखें इसका कलर साथ ही खूबसूरत सा होता जा रहा है और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सौंफ और इलायचियाँ ऐड की थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप खाली काली मिर्च और रेड मिर्च साथ थोड़ा सा ज़ीरा डाल सकते हैं। अच्छा, कलौंजी है आपके पास हो तो वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, उसकी लुक भी बहुत ज़बरदस्त आती है। तो 3 मिनट मैंने और पकाया है, पहले 2 मिनट बाद मैंने चेक किया था, अब 3 मिनट हो गए थे। काफ़ी जो है वो पक गया है, लेकिन अभी इसको मैंने 5 मिनट और पकाना है। अभी ये देखिए इसका जो शीरा है वो चिपचिपा सा नहीं है, लेकिन इसको मज़ीद कसर है 5 मिनट और पकने की। 5 मिनट बाद हमारा जो मुरब्बा वो बन करके रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया है, थोड़ी सी खटास है इसके अंदर, तो नमक जो है वो खटास को ख़त्म करता है, इसलिए थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा जी, दोबारा ढक्कन लगाएंगे और 5 मिनट बाद दोबारा मैं चेक करूँगी। तो 5 मिनट हो गए थे, तो मुरब्बा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। इसकी जो चाशनी है वो काफ़ी गाढ़ी और ज़बरदस्त लग रही है। और ये देखिए मैं इसको चेक कर रही हूँ तो चिपचिपी सी बिल्कुल चिपक रही है हाथ के साथ। तो उसी स्टेज पे आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। तकरीबन मैं इसको 15 से 20 मिनट ठंडा कर लूँगी, और फिर इसकी मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जनाब हमारा जो मुरब्बा है वो इसको ठंडा होने के बाद एक प्याली के अंदर डाल लेंगे। तो जनाब इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।